ब्रेक के बाद वंदे भारत में आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो एक दशक पहले महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली जिला था वो नक्सलवाद के सबसे गंभीर इलाकों में गिना जाता था। 2014 में ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती था, लेकिन 2026 तक आते आते तस्वीर और तदबीर बिल्कुल बदल चुकी है। आज गढ़चिरौली केवल बुनियादी ढांचे के विकास का नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्निर्माण का उदाहरण बन रहा है। 2018 से अब तक 168 नौकरियां यहां दी गई हैं। देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। गढ़चिरौली की बदली तस्वीर, बदलाव की लहर में पुलिस का अहम रोल, पुलिस के आह्वान पर नक्सलियों का आत्मसमर्पण। कभी सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित गढ़चिरौली में बीते कुछ वर्षों में तेज बदलाव दिखा है। जो जिला लंबे समय तक उद्योग विहीन रहा, वहां अब औद्योगिक परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं के तहत नक्सली हथियार छोड़ मुख्य धारा में तेजी से शामिल हो रहे हैं। इन युवाओं को सरकारी नौकरी देकर प्रशासन ने भरोसे की मजबूत नींव रखी है। गढ़चिरौली जिले में अभी विकास के बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की मेहनत से अभी हमारे बहुत बड़े नक्सल्स सरेंडर किए हैं और इसके बाद अभी रोड्स के काम, सब सेंटर्स, मोबाइल कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे चीज़ों पे अभी प्रशासन का बहुत ज़्यादा भार है। माइनिंग एरिया में हम लोग गांव में सैचुरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 500 मोबाइल टावर्स अभी आए हैं ये एरियाज़ में। और इसके अलावा जो हमारे नक्सल पीड़ित भाई बहन हैं, 168 ऐसे लोगों को नौकरी मिली है। लॉयड्स मेटल एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से प्राप्त विकास निधि से दुर्गम और आदिवासी गांवों में सड़क, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के समन्वय से विकास कार्यों को गति मिली है। इस परिवर्तन में गढ़चिरौली पुलिस की भूमिका अहम रही है। हाल के महीनों में 10 नए पुलिस सहायता केंद्र शुरू हुए हैं। अबुझ माड़ जैसे इलाकों में पुलिस थानों की स्थापना से नक्सली गतिविधियां कमजोर पड़ी हैं और सड़क विकास को बढ़ावा मिला है। पुलिस के आह्वान पर कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुनर्वास और रोजगार योजनाओं के तहत पूर्व नक्सली अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं और निजी कंपनियों में सम्मानजनक रोजगार पा रहे हैं। 2014 के बाद यहाँ इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि हर रास्ता कंक्रीटीकरण हो रहा है और यहाँ में जो नक्सलवादी थे वो नक्सलवादी कम हो रहे, समर्पण हो रहे। यहाँ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही उचित काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार गढ़चिरौली को भविष्य में स्टील हब के रूप में विकसित किया जाएगा। 2014 के बाद सुरक्षा और विकास के संयुक्त प्रयासों से ये जिला डर के साए से निकलकर विकास की नई पहचान गढ़ता नजर आ रहा है। और आइए आपको अब गढ़चिरौली से ही गणतंत्र दिवस की धूम की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो इस के सकारात्मक पहल की कहानी बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से वहां ध्वजारोहण किया गया है और ये दिखाता है कि गढ़चिरौली अब विकास की राह पर है। एक ऐसी बदलती हुई तस्वीर जो गढ़चिरौली को सशक्त बनाती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें इस बात की परिचायक है, जहां कभी नक्सलवाद की तूती बोलती थी, आज नक्सलवाद कहीं ना कहीं खात्मे के कगार पर है और ये तस्वीरें इसी बात की परिचायक है। श्यामा इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ। श्यामा, 77वां गणतंत्र दिवस और ऐसे में गढ़चिरौली की जो तस्वीरें हमने साझा की, ये अपने आप में उसकी प्रगति की कहानी बयां करती हैं कि कैसे नक्सलवाद जो है वो अब खात्मे की कगार पर है। जी बिल्कुल आंचल, देखिए जब हम बात करते हैं एक दशक पहले की, 2014 की जब हम बात करते हैं, तब ऐसा समय था कि जब आप गढ़चिरौली पहुंचना अगर चाहते थे या उसके तालुकों में पहुंचना चाहते थे तो आपको काफ़ी दुर्गम इलाकों से गुजरना पड़ता था, टूटी फूटी सड़कों से गुजरना पड़ता था और काफ़ी मुश्किल ये एक सफ़र रहता था वहाँ तक पहुँचने के लिए। और एक भय का माहौल था, लोग वहाँ जाना नहीं चाहते थे या वहाँ जाते भी थे तो एक ऐसा मन में ये डर बसा के चलते थे कि कुछ ना कुछ
अनहोनी जरूर होगी। आज 10 साल बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में 32 किलोमीटर लंबी एक सड़क जो गट्टा से वांगेतुरी जाता है उसका इनॉग्रेशन किया, और साथ ही गट्टा से लेके अहेरी जो ये इलाका है वहाँ पर जो स्टेट बस होती है, राज्य की बस सेवाएं, उसका भी इनॉग्रेशन किया, उसे भी शुरू किया, और साथ ही लोकल्स के साथ में उन्होंने उस बस में यात्रा भी की। तो आप समझ सकती हैं कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वहां पर इतनी लंबी सड़क को बनवा देते हैं, इतनी लंबी दूरी वो लोगों के साथ में तय करते हैं, तो भय का माहौल बिल्कुल ही खत्म हो गया है। इस पर अगर हम देखें कि किस तरीके से ये बदलाव आया है, तो पहले अगर हम बात करें 2014 के पहले की बात करें तो दुर्लक्ष्य काफी होता था इन नक्सलवादियों की तरफ में। इन नीतियां नहीं थी सरकार के पास में, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में नीतियां नहीं थी। अब अगर आप देखें तो काफ़ी सारे ऐसे पॉलिसीज़ बने हैं जिस वजह से जो नक्सलवादी हैं, जो जिस तरीके से इन्वॉल्व रहते थे वो एक्टिविटीज़ में, अब वो सब छोड़ छाड़ के मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। कई सारी ऐसे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से नक्सलवादी अब वो सब काम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि मुख्य धारा में आके अपनी रोज़मर्रा की जीवन जीना चाहते हैं। और अपने इस रिपोर्ट में भी बताया कि 2018 से लेके आज तक 168 लोगों को सरकारी नौकरी भी दी गई है जो प्रभावित रहे हैं, और ऐसे कई सारे जो नक्सलिज्म की गतिविधि में शामिल रहते थे, उन्होंने भी, कई सारे लोगों ने आत्मसमर्पण किया है और ह्यूमन राइट्स के तहत में मेन स्ट्रीम में आए हैं, मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। वही श्यामा, कौन सी ऐसी नीतियां रही खासतौर पर राज्य सरकार द्वारा जो चलाई गई, जिन्होंने नक्सलियों को जब मुख्य धारा में जोड़ा, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया ताकि वो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएं, और एक सोच का बदलाव किस तरह से देखा जाता है? देखिए आंचल, सबसे पहले आपने जो ये आखिरी बात कही कि सोच में बदलाव, ये सबसे बड़ी बात थी। इस एरिया को टारगेट करते हुए, इस एरिया को ध्यान में रखते हुए लोगों के पास तक पहुंचा गया। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की जो यंत्रणाएं थी वो लोगों तक पहुंची, इन लोगों तक पहुंची जो समझते थे कि सरकार, राज्य सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो लोग एक तरीके से सरकार उनकी तक पहुंची। कई सारे सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पर लाए, जैसे मैंने कहा सड़कें बनी, तो ये तो अभी 32 किलोमीटर लंबी सड़क अब जाके बनी है, लेकिन इसके पहले हमने देखा कि कई सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पुलिस स्टेशन देख लीजिए या स्कूल्स देख लीजिए, कई सारे अन्य जो ज़रूरत की सेवाएं होती हैं वो केंद्र बनी है वहाँ पर। तो लोगों ने ये समझ लिया कि सरकार जो है वो लोगों की भलाई ही चाहती है, ऐसी सब जो फैसिलिटीज़ उनके तक लेके आ रही हैं। इसकी वजह से जो लोग एक तरीके से वहां के क्षेत्र के लोग जो डरते थे या ये सोचते थे कि सरकार हमारे साथ नहीं है, हम नक्सल के साथ में ही जाएंगे, नक्सलवादियों के साथ ही जाएंगे, वो लोग भी अब सोचने लगे, समझने लगे कि अब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो इस क्षेत्र में अब आ रही हैं। जो इस रिपोर्ट में हमने देखा कि लॉयड्स और मेटल भी वहां पर अपना एक सेंटर खोल रही है। हमने ये भी देखा कि 20,000 से ज्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां आएगी। तो इस तरीके से जो मानसिक बदलाव है वो सबसे मुख्य बात रही, और जो कई सारे फैसिलिटीज़ थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, साथ ही लोग अगर मुख्य धारा में आते हैं तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए जो जिस तरीके से उन्हें डराया जाता था पहले के समय में, अब वो नहीं है। बहुत एक फैसिलिटेट करके उन्हें मुख्य धारा में लाया जा रहा है। इस तरीके से ये बदलाव यहाँ पर देखने के लिए मिला है। और वहीं जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, यानी कि जो डायलॉग प्रोसेस है राज्य सरकारों का नक्सलियों के साथ, और फिर राज्य और के साथ साथ केंद्र सरकार का जो समन्वय है, वो कितना कारगर साबित हुआ नक्सलवाद को हाशिए पर धकेलने के लिए? ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार एक साथ आके काम करे, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जो कि सीधे दूसरे राज्य से, छत्तीसगढ़ से या अन्य जो इलाके हैं उनसे जाके जुड़ रहा है। तो ये एक अकेले राज्य सरकार की बात नहीं है कि बस नहीं है कि वो सारा उस एरिया को देख ले, खदेड़ ले। अगर आप गढ़चिरौली के ये कई सारे तालुकाओं को देखते हैं तो इनमें से कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि पूरी तरीके
तरीके से जंगल क्षेत्र है, यहाँ पर ध्यान रख पाना, यहाँ पर एक तरीके से सुपरवाइज करना, सिक्योरिटी लगाना बहुत ज़्यादा कठिन है। और इस तरीके से हमने कई जो अभी साल गए हैं उसमें हमने ये देखा है कि सरकार दोनों ही राज्य और केंद्र के समन्वय से यहाँ पर काफ़ी सारा सिक्योरिटी भी आई हुई है। सिक्योरिटी आती है तो लोगों को एक तरीके से, जो वहाँ के निवासी हैं, लोकल्स हैं, उन्हें एक ये कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी हमारी रक्षा कर रही है, तो अब ज़रूरत नहीं है नक्सलवादियों की तरफ जाने के लिए और अब हम अपनी जो जीवन है वो नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। और इसीलिए कई सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आई हुई हैं वो उस तरफ अपना एक रुख मोड़ते हैं। तो बहुत जो बदलाव आया हुआ है वो जाहिर सी बात है दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से आया हुआ है। और कई सारी यंत्रणाओं की वजह से, जैसे मैंने सिक्योरिटी की बात की या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों ही जन साथ में आए, दोनों ही सरकार साथ में आए और इस एरिया का विकास करें और लोगों को बीच में लेके आए। बहुत अहम आपने श्यामा कहा। और साफ तौर पर ऐसे में युवाओं के लिए किस तरह का एक क्लियर कट मैसेज है, क्योंकि अगर गढ़चिरौली नक्सलवाद से प्रभावित था और अब वो एक विकास के पथ पर अग्रसर है, तो जो इस वक्त का युवा है उसकी सोच में भी एक पॉजिटिव बदलाव की उम्मीद करते हैं, जो अब पलायन नहीं चाहता, जो वहाँ नौकरी करना चाहता है, जो तमाम अवसर उसे वहाँ पर दिए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा। बिल्कुल, पलायन जो था बहुत एक मुख्य यहाँ पर एक कह सकते हैं कि चैलेंज था, कंसर्न था उस इलाके के लिए, क्योंकि वो देखता था, परिवार भी देखता था और माँ बाप भी नहीं चाहते कि उनके जो बच्चे हैं, उनके बढ़ते बच्चे हैं, वो ऐसे सारे एक्टिविटीज़ में, गतिविधि में फंस जाएं जिसके वजह से उनके पास में कोई एक फ्यूचर ना हो। इसीलिए पलायन एक बहुत मुख्य कंसर्न था। लेकिन जिस तरीके से कुछ सालों में यहाँ पर बदलाव आए हुए हैं, कई सारे कंपनीज आए हुए हैं, एक डर का माहौल जो हटा है, यहाँ से अंधेरा जो अब खत्म हुआ है, लोग कई सारे कंपनीज अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे इस रिपोर्ट में हमने ये भी कहा कि वो अब स्टील हब बन सकता है, कई सारे यहाँ पर माइनिंग के भी अपॉर्चुनिटीज़ है, 20,000 के लगभग यहाँ पर जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ये समझकर, ये सुनकर, ये एक आत्मविश्वास आता है यूथ को, वहाँ के एक नॉर्मल युवा को, कि और अब ये जो दूर जाने की विश्वास है जरूरत श्यामा, नहीं है, अब अपने घर पर ही ये यहाँ पर विश्वास जो है अपॉर्चुनिटीज ना, मिल रहे हैं। यही विश्वास विकास तक जाता है और ये विकास दावोस तक गया। जब महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं जब वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने जाकर जिस तरह से कई ऐसे MOUs पर साइन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश जो है